नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में आप देखेंगे एनटीपीसी 6 जून के सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। और जितने क्वेश्चन मिले हैं सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करा दे रहा हूँ। देखिए फटाफट क्या है क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, दिल्ली की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी? तो ये शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और 2025 में बीजेपी की उम्मीदवार थी और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न पूछा था, कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस डेट को आप याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, गुप्त काल के बाद अग्रहर किसके अधीन आया था? तो गुप्त काल के बाद अग्रहर मौखरी और पुष्यभूति वंश के अधीन आया था। अग्रहर ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि की होती थी और यह धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दी जाती थी। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जानते हैं आप, वी नारायणन है और 14 जनवरी 2025 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। और इससे पहले लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक थे और गगनयान और चंद्रयान 4 मिशनों का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, भारत में वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये के संजय मूर्ति हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया था। 31 नवंबर 2024 से इन्होंने कार्यभार संभाला है और वे 15वीं सीएजी हैं। सीएजी भारत सरकार के वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, 2014 में कौन सी योजना है जो निवेश विनिर्माण से संबंधित है? तो मेक इन इंडिया योजना निवेश विनिर्माण से संबंधित है और घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। और देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 साल में किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं? तो वे कुवैत के बने हैं और दिसंबर 2024 में यात्रा की थी इन्होंने। और इससे पहले 1981 में महिला हैं जो इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी। और देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता टाउन हॉल से शुरू किया गया था। और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया था। और देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, शंकु पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ विवाह किया था? तो सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था और यह विवाह भारतीय यूनानी संबंधों को मजबूत करने के लिए हुआ था। इसके साथ ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कई क्षेत्र भी सौंपे थे। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति किस लिए लाया था? तो बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजनाओं के समन्वयन के लिए इस परियोजना को लाया था गति शक्ति। और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं के समन्वयबद्ध और कुशलता से पूर्णतः सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था, रैम का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा मिट जाता है, तो इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और जो रोम होता है उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। देखिए, निःशुल्क न्यायिक सहायता किस में शामिल किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 39A में इसे शामिल किया गया, निःशुल्क न्यायिक सहायता। और यह राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को न्याय सुनिश्चित करना है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वक्फ बिल में क्या परिवर्तन किया गया है? तो 2025 में संशोधित वक्फ अधिनियम लागू किया गया और सभी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया और प्रत्येक संपत्ति को 17 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, रसोई में प्रसारण का एक उदाहरण है? तो माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करना, यह विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करता है। तो ये रेफरेंस जीके जीएस के प्रश्न जितने मिले हैं उतना मैंने एनालिसिस करा दिया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एनालिसिस के साथ।